नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके जेईई वाली क्लास में। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं कि मॉडल पेपर को शुरू, ठीक है? क्योंकि अब लोग हम लोग के पास अब टाइम कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट तो हम लोग चल ही रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि साथ-साथ में जितने कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? पीवाईपी जो उस पीवाईपी क्वेश्चन्स को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का मौका मिल सके, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय चैनल, ठीक है? तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। हम लोग क्या करवा रहे हैं इस वाले लेक्चर्स में, हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया का कहलाती है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग HCl लेते हैं, ठीक है? HCl को अगर हम लोग क्षार से यानी कि NaOH से अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हम लोग का क्या बन जाता है, आपका NaCl और प्लस क्या बन जाता है, H2O। यानी कि ये जो NaCl है, ये आपका क्या कहला जाता है, सॉल्ट। ये सॉल्ट हम लोग का कहलाता है न्यूट्रल रिएक्शन। न्यूट्रल रिएक्शन को हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। और ऐसे भी आप जान लो कि कभी भी अम्ल, ठीक है, कभी भी अम्ल जब क्षार के साथ जब रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है आपका लवण, ठीक है, और प्लस जल बनाता है, ठीक है। तो ये जो लवण जो बनता है, ये आपका क्या होता है, उदासीन। कि जब भी अम्ल और भस्म रिएक्शन करते हैं तो उदासीन अभिक्रिया देता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 31 का सी जो है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, ठीक है। यानी कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर क्या होगा, ए होगा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए। के बाद हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है कि अभिक्रिया, ठीक है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है कि FeCl2 FeCl3 को जब H2O और यहाँ पर AX है, ठीक है, जब रिएक्शन करवाया जाता है तो FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl बनता है। तो इसमें बोल रहा है, इसमें X क्या है, ठीक है, X क्या है? तो हम लोग को ऑप्शन दिया है कि ये आपका एस से सल्फर है, या फिर H2S है, या फिर SO2 है, या फिर SO3 है। तो इसमें हम लोग को जो आंसर होगा इसका, कि जब भी ये रिएक्शन करता है तो हम लोग को ये क्या बनाता है, SO2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर SO2 को लेते हैं इस जगह पर, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक बैलेंस केमिकल का। X के जगह पर होगा हम लोग का क्या, SO2 सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ एलाई विकर्ण संबंध को दर्शाता है? यानी कि लिथियम विकर्ण संबंध को दर्शाता है किसके साथ? इस चीज को हम लोग को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो ये जो बताता है, ये संबंध बताता है आपका मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत, ठीक है, ये क्या है, आपका मुख्य स्रोत है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोलतार, ठीक है, पेट्रोलियम, या फिर ए और बी दोनों, या फिर नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दिस। जो इसका जो आंसर है आपका, ठीक है, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ। देखिए ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या है, एग्जाम्पल है किसका, कार्बनिक यौगिक का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को पूछ रहा है कि 10.6 ग्राम, ठीक है, कितना दिया है, 10.6 ग्राम पर 500 मिली। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि Na2CO3 के विलयन में, ठीक है, मोलरता होगा। यानी कि हम लोग को इसका क्या निकालना है, मोलरता को निकालना है कि मोलरता क्या होगा। का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन कितना दिया हुआ, 0.2 m, ठीक है, फिर दिया है आपका 2 m, इसके बाद 20 m, और इसके बाद 0.02 m। तो इसका जो मोलरता हम लोग जो निकालते हैं, ठीक है, तो मोलरता निकालने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग के पास जो फार्मूला होगा, वो फार्मूला हम लोग का होता है, मोलरता इज इक्वल टू, मोलरता इज इक्वल टू हम लोग निकालते हैं इसको 10.6, इसको ग्राम है, यदि इसको हम लोग अथी में बदल देते हैं, ठीक है, केजी में। उसके बाद हम लोग का कितना हो जाएगा, नीचे में उसका जो
भार है, ठीक है? इसका परमाणु द्रव्यमान से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको डिवाइड हम लोग कर देंगे, ठीक है? और मिलीलीटर दिया है तो 500, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा और ये पॉइंट आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। 106 से 106 कट जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/10, यानी कि इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 एम। यानी कि हम लोग को करना क्या है कि जितना दिया हुआ है, ठीक है? उसको हमको उसके मास के साथ, इसको जब हम लोग इसका मास निकालेंगे, ठीक है? मोलरता का जब हम लोग मास निकालते हैं तो इससे हम लोग का क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो मोलरता इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग बेसिक वाले क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को आसानी से सब क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मॉडल पेपर कर रहे हैं तो तुरंत हम लोग को बना-बना के क्या करना है, आगे हम लोग को आगे हम लोग को बढ़ते जाना है, ठीक है? सेशन कैसा लग रहा है इसका जवाब आप हमें ज़रूर दें, ताकि हम लोग का मोटिवेशन क्या हो, बना रहे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि धातुओं का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण चादरें बनाई जाती है। यानी कि धातुरे के वह गुण, उसको क्या बोलते हैं हम, चादरें बनाई जाती है। यानी कि समझिए कि वह गुण के बारे में पूछ रहा है कि जिससे कि हम लोग पीट के क्या करते हैं, उससे एक चादर बनाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। अगर तार बनाया जा रहा है तो वो उसका कहलाता है तन्यता, ठीक है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोल रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए, पीएच स्केल जो होता है, वो आपका होता है 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है? और ये जो 7 होता है, 7 में होता है उदासीन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अब 7 के इधर जाएँगे तो ये होता है आपका एसिड का, एसिड यानी कि अम्ल का। इसके बाद 7 के अगर 14 की तरफ जाते हैं तो ये हम लोग का होता है भस्म का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है? जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस। तो इसका क्या होगा, 7 से अधिक होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो। आगे 8 नंबर बोल रहा है कि नौशादार का, ठीक है? नौशादार का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है? नौशादार का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का ये अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम फ्लोराइड होता है, या फिर अमोनियम ब्रोमाइड होता है, या फिर अमोनियम आयोडाइड होता है। इसका जो आंसर होगा हम लोग का, ठीक है? यानी कि नौशादार जो होता है, वो होता है हम लोग का अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? तो इसका आंसर जो होगा 9 का ए आंसर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का बोल रहा है कि परमाणु भार निकालना है हम लोग का। तो देखो, परमाणु भार निकालना है किसका? कैल्शियम अ, कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड का, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास हम लोग कितना होता है, 40। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। सल्फर का कितना होता है, 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है? तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, टोटल 4 है। तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। अब सबको जोड़ दो, 40 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा, 6। 6 4 10 3 13, यानी कि 136 हो जाएगा इसका क्या, परमाणु भार। तो ज 10 हो जाएगा, 10 का ए जो है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किस यौगिक में संयोजन बंधन है, ठीक है? यानी कि किस यौगिक में सहसंयोजन बंधन है, ये हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसका आंसर हमें बताना है। सहसंयोजन बंधन हम लोग का किसमें है? अ ये हम लोग देखते हैं, सहसंयोजक बंधक का मतलब देखो, मेटल कभी भी सहसंयोजक बंधक नहीं बनाता है। देखिए, अगर थोड़ा-सा इंग्लिश का बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता है, उसमें आयन्स का फॉर्म होता है। तो कार्बन वाले जो रहेगा, ठीक है? वो इसी में बनेगा, तो इसका जो आंसर है C2H6 यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है? इथेन बोलते हैं, तो इसी में हम लोग का क्या बनेगा, सहसंयोजक बंधन बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हम हो जाएगा, जो है वो सही आंसर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है? ठीक है? भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, या फिर एक मूलभूत कण है, या फिर धनावेशित कण है, या फिर ये जो ऑप्शन है, ठीक है? ये ऑप्शन में से सारे हैं। तो जो प्रोटॉन जो होता है,
ठीक है? प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो सी जो होगा वो सही आंसर है। ठीक है? नेक्स्ट, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। अब एक चीज़ ध्यान लो कि एक चीज़ आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये जो मेटल होता है, ठीक है? मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है? मेटल का जो ऑक्साइड होता है आपका, इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी मेटल है तो आपका आंसर क्या दे रहा है, क्षारीय थी, ऑप्शन क्या है आपका, क्षारीय है, अम्लीय है, या फिर उदासीन है, या फिर उभयधर्मी। लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, में ये ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों ऐसा होता है कि दोनों तरह का ऑक्साइड शो करता है, आपका अम्लीय भी और क्षारीय भी। तो इसका जो आंसर होगा, ये उभयधर्मी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से अ, मुख्य रूप में होती है। प्राकृतिक गैस जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, कि प्राकृतिक रूप मुख्य रूप से किस फॉर्म में हम लोग को मिलता है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो हम लोग को मिलता है मीथेन के रूप में। यानी कि जब भी आप माइनिंग वाले में जाओगे तो वहां पर ये मीथेन गैस का क्या होता है, स्राव होता है। इसका आंसर होगा मीथेन का, यानी कि CH4। ठीक है, इसका परमाणु, इसका अथी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, ठीक है? आप इसका अगर परमाणु भार निकालना चाहते हो तो एक कार्बन का होता है 12 और 4 इंटू 1, यानी कि 12 4 16 इसका परमाणु भार हो गया। तो ये सब चीज़ सबको आपको निकालने आना चाहिए, ताकि कहीं भी क्वेश्चन में हम लोग को तुरंत निकाल। क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा उसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो सही आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है? ठीक है? इनमें से किसका उपयोग हम लोग को आग बुझाने में किया जाता है? ऑप्शन हम लोग को क्या दिया है, मीथेन, ठीक है? फिर हम लोग को दिया है CH312, या फिर CH2C12, या फिर CCl4, ठीक है? तो इसमें से हम लोग को किसका जो है, निम्न में से हम लोग को किसका बोल रहा है कि आग बुझाने के काम आता है? इसका जो आंसर होगा, ठीक है? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, यानी कि CCl4, यानी कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, ठीक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन सब देखो, अब हम लोग को क्वेश्चंस में क्या दिया है कि निम्नलिखित में, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है? इस क्वेश्चन का क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर इसका दें, ठीक है? वो कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी तक इतना अगर आप आए हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको बिल्कुल कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है? उसके बाद आगे दिया है कि सोडियम नाभिक में, ठीक है, Na, ये जो होता है यहाँ पर जो लिखा होता है ये आपका एटॉमिक नंबर को बताता है। यहाँ पर जो होता है ये एटॉमिक भार को बताता है। अब इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि सोडियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग डाल देते हैं 23 - 11, यानी परमाणु भार को इस है न्यूट्रॉन का है 12, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, परमाणु भार अगर हम लोग बात करें तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर प्लस आपको कितना होता है, प्रोटॉन, या फिर तो 12 + 11 हम लोग का कितना हो जाता है, 23। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हो रहा है कि वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग होता है, ठीक है? यानी कि वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग में हम लोग का कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है मीथेन, ठीक है, इथेन, एथीन, या फिर एसिटिलीन। तो हम लोग जब वेल्डिंग जब करते हैं तो उस समय हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि एक तत्व के 2 समस्थानिकों का, ठीक है, कौन-सा गुण कौन-सा गुण, ठीक है, निम्न में कौन-सा गुण भिन्न हो सकता है? यानी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, या फिर द्रव्यमान संख्या, या जो होता है ऑल ऑफ दीज़ हम लोग का होता है। तो हम लोग को ये समझना है कि एक समस्थानिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो अलग-अलग होता है। समभारिक बोलता है तो समान भार होता है। समस्थानिक में मतलब कि हम लोग को क्या बोल रहा है कि सेम परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अलग-अलग है। इसका जो आंसर होगा वो सी, ठीक है? इसके बाद बोल रहा है कि प्रबल बंध, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनमें से किसमें से बनता है? कार्बन-कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है? तो इसमें जो प्रबल बंध जो बनता है, ठीक है?
वो हम लोग का बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग यानी कि सी जो होगा इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद ये था हम लोग का आज का 20 क्वेश्चंस ठीक है। ये आज हम लोग क्या किए पूरा टोटल 20 क्वेश्चन किए तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ फिर हम साथ फिर आपसे आपका क्या हो जाएगा प्रैक्टिस हुए रहेगा।